ताजी हरी मेथी और गेहूं के आटे से बनाए बिल्कुल यूनिक परतदार एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी कुरकुरी मठरी, जिन्हें आप बनाकर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बनाने में एकदम आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इनको बनाने के लिए लेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा। किसी भी कप या कटोरी से मेज़रमेंट करके बनाइएगा। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच सूजी। सूजी यहाँ पे बारीक वाली यूज़ करिएगा। सूजी से मठरी हमारी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी हींग डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हम यहाँ पे मसाला मठरी बना रहे हैं तो इसलिए हम मसाले का यूज़ कर रहे हैं, इससे मठरी बहुत टेस्टी बनती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। सभी चीज़ों को डालकर अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। तो हमने घी को यहाँ पे मेल्ट करके यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी डालने से मठरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। बारीक कट की हुई हरी धनिया डालेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच घी। यहाँ पे हमने जो मेथी है उसे बारीक बारीक अच्छे से कट कर लिया था, अच्छे से साफ करके। अब हम मेथी को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मेथी को भूनेंगे। इससे जो मेथी की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है और जो मठरियाँ हैं वो भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती है। थोड़ी सी मेथी को भूनने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बच्चे भी मेथी की मठरियाँ बड़े ही मज़े से खा भी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मेथी को भून लिया है और बस मेथी हमारी अच्छे से भुन गई है। इसे हम इसी मिक्सचर में डाल देंगे। इस तरीके से जब हम मठरियों को बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप एक बार इन्हें बनाकर रखेंगे और इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे घी का मोयन इतना होना चाहिए जैसे हम इसको मुट्ठी बांधें तो ये इजीली बंधनी चाहिए। जब मोयन अच्छा होगा तो मठरियाँ भी हमारी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। इस तरीके से हमने मुट्ठी बांधी है और अच्छे से मुट्ठी बंध रही है। तो बस अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाकर तैयार करना है। जो डो है ना ही बहुत गीला होना चाहिए और ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। अगर आपका डो अच्छा लगेगा तो जो मठरियाँ हैं वो भी एकदम खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसे अच्छे से गूँथ कर तैयार करिएगा। इस तरीके से जब हम आटे को लगाएंगे तो ये गेहूं के आटे की मठरियाँ मैदे की मठरियों से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अच्छे से मसल कर इसका चिकना आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे को हमने बढ़िया से मसल लिया है तो आटा हमारा एकदम चिकना भी हो गया है और एकदम बढ़िया लचीला भी हो गया है। आटे को इस तरीके से हमें समेटकर साइड में रखकर इसे हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। जब तक हम आटे को रेस्ट देंगे तब तक हम इसके साथ साटा बना लेंगे, जिससे मठरियाँ हमारी एकदम परतदार बनेंगी। साटा बनाने के लिए हम लेंगे 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉपर गेहूं का आटा ही यूज़ किया है। 4 चम्मच गेहूं के आटे में 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी डालकर भी बना सकते हैं। अब हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी होती है, सिर्फ ऑयल या घी, आटा या फिर मैदा, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा और तेल का यूज़ किया है और इस तरीके से साटा बनकर तैयार है। जब तक हमने साटा बनाया ये आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो एक बार आटे को हम मसल कर चिकना कर लेंगे, इससे हमारी जो मठरियाँ हैं एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगी। अब यहाँ पे हम मठरियों की लोइयाँ तोड़ लेंगे। थोड़ी सी बड़ी ही लोई तोड़कर तैयार करेंगे। तो मेरे पूरे आटा में 5 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हमें इनको बेलना है। तो बेलने के लिए हम यहाँ पे चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इनको हम आटा ना लगाकर ऑयल लगाकर बेलेंगे और बहुत ही अच्छे से बेल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें खूब सारा मोयन डाला हुआ है तो बिल्कुल भी ये चिपकेंगी नहीं। इस तरीके से इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इन मठरियों को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको बस यहीं करनी होगी, लेकिन टेस्ट अच्छा चाहिए उसके लिए मेहनत तो थोड़ी सी लगेगी ही। रोटी को हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने साटा बनाया था वो अच्छे से लगाएंगे
और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर साटा लगाएंगे और फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे। इस तरीके से जब मट्ठियाँ बनती हैं तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी बनकर तैयार होती हैं। अब एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से। अब ये हमारी एकदम चौकोर शीट बनकर तैयार है। फिर से हमें इसे बेलना है। इससे हमारी जो मट्ठियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा परतदार और एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। फिर से हमने इसकी एकदम बढ़िया चौकोर शीट बनाकर बेल कर तैयार कर ली है। शीट भी हमारी एकदम पतली है, तो फिर से हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे। पूरी शीट में पूरे में अच्छे से साटा लगाने के बाद में फिर से हम इसे उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। सूखा आटा डालेंगे और एक कॉर्नर से बीच में रखेंगे और दूसरे कॉर्नर को इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमें इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, मोटा अगर ज़्यादा है तो बेल लीजिएगा। इस तरीके से हल्का सा इसे बेलेंगे, थोड़ा सा पतला गलेंगे, क्योंकि जब मट्ठियाँ ये फूलेंगी, इनकी परतें निकलेंगी तो ये आपस में और भी ज़्यादा फूल कर तैयार होंगी। तो बस हल्का से इसे बेलन से बेल लिया है और एक एक इंच के गैप में इनको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से जब हम मट्ठियाँ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। इस तरीके से हमने जो सारी मट्ठी हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। इन्हें आप बनाकर महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। तेल हमारा बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए, ना कि मीडियम या हाई फ्लेम पे। हल्का तेल में गरम हो उतने में ये मट्ठियाँ डाल देंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो उतनी मट्ठियाँ डाल दीजिएगा और लो फ्लेम पे इनको सिकने दीजिएगा। लो फ्लेम पे सेकेंगे तो इनकी जो लेयर है वो बढ़िया से निकल कर आएंगी। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे फिर आपकी मट्ठियाँ ना ही खस्ता बनेंगी और ना ही परतदार। तो इस तरीके से जब ये ऊपर आने लगे, तेल में ऊपर आ जाए, तब इनको हम एक बार चला देंगे, फिर अलट पलट करते हुए इनको हम सेकेंगे। इस तरीके से अगर आपने प्रॉपर मेथी की मट्ठियाँ बनाकर एक बार खा ली तो ये मट्ठियाँ आपकी फेवरेट हो जाएंगी और इन विंटर के सीज़न में आप एक बार नहीं, इनको बार बार बनाना पसंद करेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो बस इनको हम निकाल लेंगे और इस तरीके से ये हमारी एकदम टेस्टी, खस्ता, क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी मेथी मसाला मट्ठी बनकर तैयार है, जिन्हें आप बनाकर एयरटाइट कंटेनर में रखकर आप महीने या 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। पर ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आपने जैसे ही बनाएंगे, बड़े से लेकर बच्चों तक सभी को ये इतनी पसंद आएंगी कि ये बनते ही चट हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारी एकदम खस्ता, क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी मेथी मसाला मट्ठी बनकर तैयार है। तो आप इस विंटर के सीज़न में कब इनको बनाकर खा रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टेस्टी रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो 1 कप मेथी से ये हमारी ढेर सारी परतदार मट्ठियाँ बनकर तैयार हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर से बनाइएगा। बड़े से लेकर बच्चों तक गिल्ट फ्री आप इनको खिला सकते हैं। आप इन्हें फ्राई ना करके ओवन में भी बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक